करेंगे। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। मेरे हिसाब से इंडियन मीडिया ने अभी इसको इतना कवर करना स्टार्ट किया नहीं है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था। दुश्मन ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, उनको हथियार दे रहा है कि वो हमला करें तुर्की के ऊपर। बट मुझे नहीं ख्याल कि तुर्की को इससे कोई फर्क पड़ने वाला। इंडिया अपने जो भी चैलेंज चल सकता है, कोई मसला नहीं है। इंडिया को टर्की पे इतना गुस्सा है कि आज उसने, जैसे आपने ग्रीस की बात की, ग्रीस को एक मिसाइल दिया जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और कह रहे हैं कि अगर ग्रीस ये टर्की पे चला देगा तो टर्की का जो S-400 है वो उसकी बैटरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और हम जो है पूरे यूरोप के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे लेकिन टर्की को हम माइनस करेंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान को माइनस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में और दूसरा गुस्सा टर्की के ऊपर निकाल रहा है कि एक तो ये पाकिस्तान का स्टैंड लेता है और दूसरा कश्मीर का स्टैंड लेता है। जी मेरा ख्याल है इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर तुर्की ने हमारा कमजोर हालात में साथ दिया तो हम भी उनका साथ देंगे। डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम न्यूज AIDN है, ये एक पब्लिशर है। उन्होंने भी कहा कि वे इस वेपन सिस्टम को तुर्की के खिलाफ एक बड़ा डर पैदा करने वाला वेपन मानते हैं और भारत के लिए तुर्की को सबक सिखाने का एक तरीका, क्योंकि भारतीयों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में जो 5 दिन की हवाई लड़ाई हुई थी उसमें तुर्की के सभी उपकरण, मिसाइल, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वगैरह ने उनकी हालत खराब कर दी थी। इसी वजह से वे अब तुर्की के खिलाफ इतना जमकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात चल रही है। कुछ और ग्रीक सोर्सेज के अनुसार अब ब्रह्मोस मिसाइलों की बात हो रही है। ये मिसाइलें पहले बताए गए क्रूज मिसाइलों से छोटी होती हैं लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली हैं। अगर इन्हें जमीन से छोड़ा जाए तो ये 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है और समुद्र से छोड़े जाने पर 550 किलोमीटर तक। तुर्की और ग्रीस के बीच यह दूरी बहुत मायने रखती है। मतलब अगर कोई ग्रीक जहाज पर यह मिसाइल लगाई जाती है तो वो इजमिर जैसे शहर को भी आराम से निशाना बना सकती है। और इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ है उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है तुर्की और ग्रीस का, पहले ये समझ लें। जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तबादला करे या उसको तुर्की को टारगेट करने के लिए जो है वो अपना असला फराहम करे, तो ये उसकी जो है ज़ाहिरी तौर पे वो अपनी कमज़ोरी को जाहिर करे। ये चीज़ जो है ना, अब इंडिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टर्की ने भी हम पे हमला किया पाकिस्तान के साथ। जी, इंडिया ये समझता है कि जिन्होंने भी जो है ना इस वॉर के दौरान पाकिस्तान का मदद किया और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे, वो आया कि हमारे ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है, उनका ये फॉरेन पॉलिसी वो अब इस तरह के बना हुआ है। अब इंडिया ये चाहता है कि जो है ना ये जो ममालिक पाकिस्तान के साथ स्टैंड है उनको जहाँ जहाँ दुनिया में उनके लिंक्स है ना, उन लिंक्स को ख़त्म करना है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ देखिए हालिया अभी नरेंद्र मोदी कुछ दिनों के दौरे पर अफ्रीकी ममालिक में मौजूद है। ठीक है, इसका मेन वजह यही है कि अफ्रीका के अंदर जो है ना चाइना का एक तकरीबन 1.5